मनोहर उसकी पत्नी मालती और बेटे पवन के साथ मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मनोहर रिक्शा चलाता था और मालती जमींदार के घर में खाना बनाती थी और घर के काम भी करती थी। मनोहर रोज अपने बेटे को स्कूल छोड़कर रिक्शा स्टैंड पर जाता था। और भाई, कैसा है आज का मौसम? गिरजापुर एक्सप्रेस आ गई है या आज भी लेट है? अभी तक नहीं आई मनोहर। मैं भी कब से उसकी इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे पास 10 रुपए हो तो दो, चाय पी कर आता हूँ। हाँ है, ये लो। राजीव बहुत बड़ा आलसी है। वो हमेशा मनोहर की मेहनत की कमाई के पैसों से और खुद के कमाए हुए पैसों से रोज शाम को खूब पीता था। मालती, ये लो मेरी आज की मेहनत की कमाई 500 रुपये। अरे वाह, लगता है आज आपको अच्छे ग्राहक मिले थे। माँ, आप मुझे रोज ये पींच का खाना दे रही हो। मुझे आज चिकन चाहिए। आज एक दिन ये खा लो बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए पक्का चिकन बिरयानी लेकर आऊंगा। अगले दिन मनोहर सुबह उठकर आज कैसे भी करके चिकन बिरयानी लेकर आना है मेरे बेटे के लिए। तुम आज रात खाना मत बनाओ, मैं शाम को घर जल्दी लौटाऊंगा चिकन बिरयानी के साथ। ठीक है जी, अच्छे से जाकर आओ। इतने में पवन उठकर स्कूल के लिए रेडी होता है। माँ, पिताजी कहाँ पर है? सुबह से नजर नहीं आ रहे हैं। तूने बिरयानी की जिद की थी ना, इसीलिए वो सुबह जल्दी उठकर काम पर गए हैं। आज तुम स्कूल पैदल चलकर जा। शाम को तुझे लेने के लिए तेरे पापा स्कूल के पास आ जाएंगे। ठीक है माँ, बाय बाय। ये कहते हुए पवन खुशी से स्कूल चला जाता है। क्या बात है मनोहर, आज बहुत जल्दी आ गए हो। गिरजापुर एक्सप्रेस आने में अभी काफी समय बाकी है। आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए तो जल्दी नहीं आए ना। आज तुम्हारा जन्मदिन है? जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई। आज कैसे भी करके 500 कमा कर मेरे बेटे के लिए चिकन बिरयानी लेकर जाना है। ले जाना, मगर उससे पहले मैं एक बहुत बढ़िया दावत अरेंज की है। अच्छे से पीकर जाना। ठीक है, देखेंगे। पहले तो अच्छे ग्राहक को आने दो। रामनगर जाना है बेटा, चलोगे? हाँ चलेंगे माँ जी, बैठो आप। 100 रुपए होंगे। ठीक है बेटा, चलो। उस बूढ़ी औरत को अपने रिक्शा में बिठाकर मनोहर वहाँ से चला जाता है। मनोहर के जाने के बाद राजीव अपने बाकी दोस्तों के साथ जाओ मनोहर जाओ, आज की पार्टी मैं तुमसे ही करवाऊंगा। वो बूढ़ी औरत मनोहर से बात करते हुए उसे उसके हालत और बच्चों के बारे में पूछती है। मनोहर उसे जवाब देता जाता है। आखिर में वो बूढ़ी औरत उतारने की जगह पर उतरकर मनोहर के हाथ में 200 रुपए रखकर अपने बेटे के लिए आज चिकन बिरयानी लेकर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मनोहर सारा दिन रिक्शा चला चला कर काफी थक जाता है। समय हो गया है,
पिताजी अभी तक नहीं आए। अपने आप में ये कहते हुए पवन काफी देर तक अपने पिता का इंतजार करने के बाद चुपचाप पैदल ही घर लौट जाता है। भाई साहब, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। इतने में उसका दोस्त राजीव और दो दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है। अरे मनोहर, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें स्टेशन के पास ढूंढ रहा था। क्यों राजीव, मुझसे कोई काम है तुम्हें? अरे मनोहर, भूल गए? मैं कहा था ना, आज पार्टी है। मुझसे आज नहीं होगा राजीव। घर पे मेरी पत्नी और बेटा मैं बिरयानी लेकर आऊंगा ये सोचकर इंतजार कर रहे हैं। मनोहर भाई, तुम्हारे बिना ये पार्टी हो ही नहीं सकता है। अगर तुम नहीं आ गए तो हम में से कोई भी तुमसे बात नहीं करेंगे। मनोहर को क्या करूं समझ नहीं आता, इसीलिए वो उनके साथ चला जाता है। मनोहर, आज का कलेक्शन कितना है? 500 की कमाई हुई थी, उसमें से 200 की बिरयानी की लेने के बाद 300 बची है। पार्टी के लिए ठीक 400 रुपए कम पड़ रहे हैं मनोहर। अगर तुम दोगे तो मैं कल सुबह गिरजापुर एक्सप्रेस आते ही लौटा दूंगा। मनोहर उसे कुछ कह नहीं पाता और अपने सारे पैसे दे देता है। पवन अपनी पढ़ाई कर रहा है। मालती मनोहर का इंतजार कर रही है। माँ, पिताजी कब आएंगे? बिरयानी कब ले आएंगे? मुझे भूख लग रही है। आ जाएंगे बेटा, शायद किसी काम में व्यस्त होंगे, इसीलिए देरी हो रही है। चारों राजीव के घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब पी रहे हैं और मनोहर की बिरयानी खा रहे हैं। खूब पीकर सब उसी पेड़ के नीचे सो जाते हैं। पवन इंतजार कर करके सो जाता है। मालती भी इंतजार कर करके वही कटिया के पास बैठकर सो जाती है। अगले दिन सुबह पवन स्कूल जाने के बाद मनोहर घर लौट आता है। क्या हुआ है आपको? कहाँ चले गए थे रात भर? तुम्हारी वजह से बेचारा पवन भूखा ही सो गया था। मुझे माफ करो मालती। ये कहकर मनोहर सारी बात बताता है। मैं फिर कभी नहीं पीऊंगा, ये कहकर मनोहर रिक्शा स्टैंड पर चला जाता है। मालती भी अपने आंसू पोंछकर अपने घर के काम के लिए चली जाती है। उसी दिन मनोहर रिक्शा चला चला कर थक जाता है और ठीक 7 बजे सीधे जाकर एक शराब की दुकान के पास रुकता है। मनोहर अपने आप में ही सोचता रह जाता है और सुबह से कमाए हुए पैसे जेब से निकालकर गिनता है। वो ठीक 500 थे। वो पैसे लेकर धीरे धीरे दुकान के पास जाता है। भाई साहब, 2 प्लेट बिरयानी देना। 2 प्लेट चिकन बिरयानी पार्सल। शराब की आदत बनाकर बहुत से लोग हमें अपने परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक सुकून और शांतिपूर्वक जिंदगी की आदत क्यों नहीं हो सकते?